हमारे पास 2 कवि हैं, 3 हैं टोटल। हम 2 अंगार के हैं, हरियाणा वाले भंगार के हैं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट को ठहाके में तब्दील करने का हुनर जिसके पास है, उनका नाम है अरुण जेमिनी। और वो तो अपने कर्तव्य से ही हंसा देते हैं, केवल कविता की जरूरत नहीं है। 2 काले अफ्रीकन और 1 गोरे अरुण जेमिनी, तीनों ने मिलकर भगवान की प्रार्थना करी। भगवान प्रसन्न हो गए। पहले अफ्रीकन से पूछा तुझे क्या चाहिए? बोले भगवान बहुत काला हूं, मुझे अरुण जेमिनी सरी का गोरा कर दो। भगवान ने कहा जा किया तथास्तु। दूसरे से पूछा तू? बोले मुझे भी। दोनों गोरे होके तीसरे पे अरुण जेमिनी जी का नंबर था। भगवान ने कहा तू तो गोरा है, तुझे तो कुछ नहीं चाहिए? बोले नहीं हुजूर, इन दोनों को फिर काला कर दो। इसको कहते हैं इनडायरेक्टली बदला लेना, और ये काम केवल हरियाणा का कवि ही कर सकता है। अगर आप उन्हें सुनने की मानसिकता में आ गए हों तो जरा एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए। मैं आदरणीय अरुण जेमिनी जी को आपके बीच बुला रहा हूं कि वे आएं और अपना हास्य की यात्रा शुरू करें। पिपरिया के सांसद मेले की इस शानदार आयोजन में आपकी जानदार उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बहुत मन से आप सुन रहे हैं, थोड़ी देर हंसेंगे। वैसे भी 3 साल तो कोरोना ने हंसने नहीं दिया, और 1 साल तक वो अंबानी के छोरे का ब्याह ही चलता रहा। नहीं, भगवान शिव के ब्याह के बाद ये दूसरा ऐसा ब्याह था जिसमें भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल देवी देवता सारे नाचे। तो इसलिए हंसेंगे, और हास्य के लिए हरियाणा में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इसमें से इको हटा देना भैया। कहाँ है माइक वाला? इको हटा दो भैया, ये गाते नहीं है। माइक वाला वहां है भाई, इको हटा देना। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया SHO के पास। बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले छुट्टी तो मैं लेकर रहूंगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी बूझ लो। बोला अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। तो ये हास्य हमारे स्वभाव में है, हास्य स्वभाव में है हमारे, और ये बालपन से ही है। अब बैठ जाना यार। अच्छा तू वहां जा रहा है, जाओ, जरूरी काम है भाई, यहां हो भी नहीं सकता। वो बाप ने अपने 10 साल के बेटे से कहा, बोले तू हर वक्त खेलता रहता है, बड़ा होके क्या बनेगा? बोले मैं बड़ा होके बनूंगा डॉक्टर। अरे बोले डॉक्टर के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? अब उसकी तैयारी देखिए आप। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। तो अगला अंतिम तैयारी तक करके बैठा है भाई। तो हास्य के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। दरअसल हम फुर्सत में रहते हैं, इसलिए हास्य रस में रहते हैं। वो एक ने एक रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत चाहिए। वो एक ने एक रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा मैं पैसे कम कराने होते हैं, जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले अब क्यों खड़ा है? जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। तो ये मस्ती अपने भीतर रखिएगा साहब, क्योंकि आप हंसेंगे तो ये धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर आप रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पोंछ दे। बहुत बढ़िया। और हंसी संवाद से निकलता है, ऐसी महफिलों से निकलती है।
वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे। भाई माइक में प्रयोग मत कर। वो बस में चढ़ी बुजुर्ग महिला, किसी ने सीट नहीं दी तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। तो ये संवाद, तालियां बजाओ जरा, थोड़े उत्साह के साथ सुनो भाई। अभी हरिओम पवार जी आएंगे भैया, वो तालियां बजवाएंगे आपसे, तो थोड़ा अभ्यास कर लो और कुछ नहीं तो जरा आनंद के साथ सुनो आप बस, क्योंकि मेरे से कहा नहीं जाएगा तालियों के लिए, वो आपको खुद ही करना है। आज एक भी श्रृंगार रस का कवित्री तो है नहीं, तो इसलिए प्रेम की बात तो आज तक किसी ने की नहीं, और किसी की शक्ल भी ऐसी नहीं जो प्रेम की बात कर सका। मेरी है तो मैं हरियाणा का। हरियाणा में प्रेम ब्याह के बाद ही होता है। ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है भाई। अभी वो कुंभ के मेले में दो बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले भाई कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खो गई, सो ढूंढ रहा हूं। और बोले तू? बोले यार मेरी भी खो गई, मैं भी ढूंढ रहा हूं। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, इकहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है बोला मेरी न छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं। तो हमें अपने प्रेम का पता है। हाँ बजा दो यार, 4-5 लोग बजा रहे हैं जरा। हाँ आओ जी आओ। वो एक की पत्नी मर गई, तो उसने एक चित्रकार को बुलाया, यार बोले मेरी लुगाई का बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। तो हम अपने प्रेम की सीमाएं जानते हैं भाई। अभी मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। वाह, तो हमारी खुशी भी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है। क्या बात है। अभी वो फरवरी में आएगा वैलेंटाइन पखवाड़ा, पूरा पखवाड़ा होता है। वो पहले 7 दिन चलते हैं, वैलेंटाइन डे, फिर एंटी वैलेंटाइन डे। अच्छा हरियाणा में ब्रेकअप के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात पे हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे ही सीने से लगाया, हाँ। तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। अरे बोले दिल कुरकुरा कोई ना, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। वाह। और जो महिला पुरुष का औसत है एवरेज, अब तो काफी सुधार हो गया, लेकिन अभी भी हरियाणा में पुरुष ज्यादा हैं, महिलाएं कम हैं। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मन तो लगे मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। सर ये तकलीफ है हमारी, और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियाड हो। जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। वाह वाह। प्रेम की बात चली तो एक छोटी सी कविता याद आ गई मुझे। हाँ भैया। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए, और इस बार प्रेम पत्र। सांसद जी बैठो सर, आपका जन्मदिन है, आपको बहुत शुभकामनाएं। थोड़ी देर हंस लो। संसद में तो हंसी खत्म हो चुकी। मैंने तो संसद को हंसे हुए देखते हुए बहुत बरस हो गए, इसलिए थोड़ी देर आनंद ले लो आप भी। कहाँ था मैं, वो भूल गया। हाँ, मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई। देखो भाई,
ये तो याद नहीं ये कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना, यहां से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना, और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना, नीलू, उसकी मम्मी को ये चिट्ठी दे आना। कबूतर बोला, हे आदिकालीन युग के देवदास, वाह, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। वाह। तो वो जमाने चले गए, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, क्या बात है। कितनी मेहनत होती थी, बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर वो टेलीफोन का जमाना आया, वो मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 1 रुपए में हो गई। वाह वाह। और अब तो मोबाइल का जमाना आ गया जी, आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पूरा नहीं, ILV और Y, और एक साथ 25-30 को सेंड। हाँ, कहीं से जवाब आएगा, कहीं से। उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। वाह। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। क्या बात है, क्या बात है अरुण भैया। तो वो प्रेम तो रहा नहीं, लेकिन हरियाणा का प्रेम अब भी ऐसा ही है। हमारे यहाँ पशु पक्षियों तक का प्रेम ऐसा है। वो मेरा एक दोस्त है जी, उसने तोती पाली। तोती? हाँ, दुनिया तोता पालते हैं, तोती पाली। 3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था, बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बकायदा गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा, बोले बड़े धार्मिक है, खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। वाह 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 वाह। तो हमारा मामला बिल्कुल अलग है। दरअसल क्या, मन का साफ होता है ना, जो मन में वो जबान पे है। वो एक मुकदमा चल रहा, तो देख ताई गवाही के लिए आई। हाँ। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछा, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूं, करनेल काने का छोरा है यो, 1 नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की। अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो इतना साफ मामला है, जम गया। और ये साफ मामला रहना भी चाहिए। ईसा मसीह। अच्छा, ये भी कुछ याद दिला रहा धार्मिक मामले में भाई। तो सर हरियाणा में, अच्छा हरियाणा में देखो, काम वही कर सकता है जो हरियाणा का हो। सुनना भैया, जैसे डॉक्टर है, कोई और प्रदेश का जाके वहां डॉक्टरी करने लग जाए, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बतावेगा। बोले डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुआं सा उठा है। अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है भाई। और डॉक्टर भी कमाल है। वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ देर वहां नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। ये 4-5 लोग ताली बजा रहे हो, आप भी रहने दो, क्यों खामखा मेहनत कर रहे हो। भाई बढ़िया अरुण भैया। अरुण भैया आप लगे रहो, पीछे मत हो। अच्छा, बड़ा घुमा के इलाज करते हैं, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा बोले ये क्या कही, उसको तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं, सड़ा खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। तो ये इलाज भी हमारे यहाँ ही संभव है। वही डॉक्टर एक लड़की का चेकअप कर रहा था, बोले बधाई हो, अपने पति को खबर कर दो कि वो पिता बनने वाला है।
लड़की बोली जी मेरी तो शादी ही नहीं हुई। बोले फिर अपने प्रेमी को खबर कर दो कि वो पिता बनने वाला है। बोले जी मेरा तो कोई प्रेमी भी नहीं है, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। बोले फिर अपनी मां को खबर कर दे कि ईसा मसीह आने वाले हैं। तो हमारा मामला बिल्कुल अलग है जी। दरअसल ये आनंद बचपन, हरियाणा का आदमी ना ज्ञान लेता ना देता। एक बार हमने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था, उसके बाद से बंद कर दिया। भाई जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया हो वो आजकल के नालतू फालतू बाबाओं से ज्ञान लेगा क्या? आजकल तो कोई भी टीवी चैनल खोल लो, कोई ना कोई बाबा ज्ञान देता मिलता है। अच्छा, जिसे टीवी पे मौका नहीं मिलता वो बाहर ढूंढता फिरता है। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाए आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ये ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिए क्या फूंक। बोले बाबा ये बताइए ज्योति गई कहां? तो हम प्रवचन सुन ही नहीं सकते जी। अब एक कविता मैं सुनाता हूं क्योंकि समय का हमें हरिओम पंवार जी तक पहुंचना है। कविता का शीर्षक है 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे। 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन नहीं मिलेगा साहब। ये टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, इसने बच्चों का बचपना खत्म कर दिया है। कैसे कैसे डे आजकल मनाए जाने लगे हैं। वो फादर्स डे, मदर्स डे फिर भी समझ में आता है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, क्या बुखार चढ़ता है साहब। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है? तो एक बच्चा खड़ा होकर बोला क्योंकि वैलेंटाइन डे के 9 महीने बाद आता है। नहीं, बच्चों का गणित तो मजबूत हुआ है। वो बच्चा जरूर इन्हीं का होगा। और आजकल के बच्चों को बच्चा समझने की भूल भी नहीं करना चाहिए। वो एक पति पत्नी बड़े रोमांटिक मूड में घर में आए तो देखा बच्चा कमरे में टीवी देख रहा है। बोले क्या हर वक्त टीवी देखता रहता है, आंखें कमजोर हो जाएंगी, बाहर जा बालकनी में देख दुनिया क्या कर रही है, बल्कि मुझे बता कौन क्या कर रहा है। वो बच्चे को बाहर भेज दिया। अब बच्चे की रनिंग कमेंट्री शुरू हुई। बोले अग्रवाल अंकल तो मोबाइल पे किसी से बात कर रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले वर्मा अंकल पौधों को पानी दे रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले और शर्मा अंकल आंटी के साथ कमरे में हैं। बोले बेटे तुझे ये भी दिखाई दे रहा है क्या? बोले ये तो नहीं दिखाई दे रहा, पर उनका बिट्टू भी तो बाहर बालकनी में खड़ा है। तो ऐसे बिट्टुआ क्या करो भाई। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे। 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा और पाजामे में नाड़ा, ढूंढते रह जाओगे। एक एक पंक्ति में मैंने पूरी एक बात कहने की कोशिश की है। कोई बात आप तक पहुंचे तो आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। आंखों में पानी, आंखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के 2 पल, नल नल में जल, संतों की बानी, कर्ण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, पड़ोस की पहचान, रसिकों के कान, ब्रिज का फाग, आग में आग, तराजू पे बट्टा और लड़कियों का दुपट्टा, ढूंढते रह जाओगे। वाह 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 वाह। इस बंद पर आपका और मंच का विशेष आशीर्वाद चाहूंगा। भरत सा भाई, भरत सा भाई, भरत सा भाई, लक्ष्मण सा अनुयायी, चूड़ी भरी कलाई, शादी में शहनाई, बुराई में बुराई, सच में सच्चाई, मंच पे कविताई, गरीब को खोली, आंगन में रंगोली, परोपकारी बंदे और अर्थी को कंधे, ढूंढते रह जाओगे। और अर्थी को कंधे ढूंढते रह जाओगे। अध्यापक जो सचमुच पढ़ाए, अफसर जो रिश्वत ना खाए,
बुद्धिजीवी जो राह दिखाए, कानून जो न्याय दिलाए, ऐसा बाप जो समझाए और ऐसा बेटा जो समझ जाए, ढूंढते रह जाओ। आपस में प्यार भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार। नहीं, बहुत मुश्किल काम है। नहीं, यहां के सांसद की बात नहीं कर रहा भाई। हाँ, वो एक सांप नेताजी को काट रहा था, एक ने कहा देखो सांप नेताजी को काट रहा है, बोले काट नहीं रहा है, जहर भरवा रहा है। आपस में प्यार भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, 100 रुपए उधार। उधार में नहीं मिलेंगे, मैं सही बता रहा हूं। वो एक बैंक के बाहर मूंगफली बेचता था, उसका एक दोस्त आया, बोले 100 रुपए उधार चाहिए, मिल जाएंगे, कल लौटा दूंगा, है तेरे पास? बोला है तो सही पर दे नहीं सकता। बोले क्यों? बोला दरअसल मेरा बैंक वालों से एग्रीमेंट हुआ है कि मूंगफली वो नहीं बेचेंगे और लोन मैं नहीं दूंगा। वाह! आपस में प्यार भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, 100 रुपए उधार, कल में आज, संगीत में रियाज, बातचीत का रिवाज, दोस्ती में लिहाज, सड़क किनारे प्याऊ और अंकल की जगह चाचा ताऊ, ढूंढते रह जाओगे। और इसका आखिरी बंद आपको समर्पित करता हूं। बढ़िया, कट्टरता का उपाय, अरुण भैया बहुत कट्टरता का उपाय, सबकी एक राय, दंकल के पंजे में देश आजाद, मरने का मजा, जीने का स्वाद, नेताजी को चुनाव जीतने के बाद दुर्घटनाओं से रहित साल, गूदड़ी में होने वाले लाल, सांस लेने को ताजा हवा, सरकारी अस्पताल में दवा, संस्कृति का सम्मान और नक्शे में पाकिस्तान, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह